हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर पढ़े उत्तक यानी कि टिश्यू। पीछे की वीडियोज में हम लोग उपकला उत्तक, संयोजी उत्तक के बारे में पूरी अच्छे तरीके से समझ चुके हैं। चलिए अब हम लोग जंतु उत्तक के तीसरे प्रकार जिसे हम लोग कहते हैं पेशी उत्तक, उसके बारे में जानेंगे। पेशी उत्तक यानी कि मस्कुलर टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू। तो चलिए देखते हैं पेशी उत्तक। देखिए पेशी उत्तक की जो कोशिकाएं होती है ना, वह लंबी होती है। इनके कोशिकाओं के भीतर जो तरल पदार्थ पाया जाता है, उस तरल पदार्थ को हम लोग कहते हैं सार्कोप्लाज्म। ठीक है, जैसे बाकी सारे कोशिकाओं के अंदर जो पाया जाता है उसको क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म। इसमें इसको कहते हैं सार्कोप्लाज्म। सार्कोप्लाज्म में एक केंद्रक रहता है, यानी बाकी कोशिकाओं की तरह ये भी कोशिका है। ठीक है, बस इसकी कोशिकाएं थोड़ी लंबी होती हैं। और जंतुओं में जो शारीरिक अंगों में जो गति होती है, यानी हाथ का चलना, पैर का घूमना, है ना जी, अब में मुंह चल रहा है, आंख का पलक झपकना, है ना, ये सब चीजें होती हैं, ये पेशी उत्तक के कारण ही होती है। पेशी उत्तक हम लोग तीन प्रकार की होती है ऐसा जानेंगे, उनकी आकृति और कार्य के आधार पर, वो किस रूप के होते हैं और उनके कार्य क्या है, उसके आधार पर उसे हम लोग तीन भागों में बांटेंगे। ठीक है, तो पहले इसके बारे में लिख लेते हैं और फिर आगे लिखेंगे। ठीक है, यहाँ लिख सकते हैं कि पेशी उत्तक, पेशी उत्तक की कोशिकाएं लंबी होती हैं, लंबी होती हैं। इन कोशिकाओं के भीतर, इन कोशिकाओं के भीतर पाए जाने वाले तरल सार्कोप्लाज्म, सार्कोप्लाज्म कहलाते हैं, सार्कोप्लाज्म कहलाते हैं। सार्कोप्लाज्म में केंद्रक होता है, केंद्रक होता है। लिख सकते हैं कि जंतुओं के शारीरिक अंगों में गति पेशी उत्तक के कारण ही होती है। ठीक है, या लिख सकते हैं कि ये तीन प्रकार के होते हैं, ये तीन प्रकार के होते हैं। पेशी उत्तक कितने प्रकार होते हैं? तीन प्रकार के। कौन कौन सा जी? पहला हो जाएगा अरेखित, अरेखित, अरेखित। ठीक है, अरेखित कहिए, है ना जी, पेशी, अरेखित पेशी कहिए। इंग्लिश में क्या कहेंगे? स्मूथ, स्मूथ मसल, मसल। ठीक है, दूसरा जो है रेखित, रेखित, रेखित या ऐच्छिक भी कह सकते हैं, ऐच्छिक पेशी, यानी स्ट्रिप्ड और स्केलेटल मसल। ठीक है, और तीसरा है हृदय पेशी, हृदय पेशी, यानी कार्डियक और हार्ट मसल। ठीक है, तो चलिए अब एक एक करके सबके बारे में देखते हैं। चलिए देखते हैं पहला अरेखित पेशी।
देखिए जो अरेखित पेशी है, यह नेत्र के आइरिस जो होता है, आइरिस, उसमें, हमारे वृषण में और उनकी नलिकाओं में, वृषण जो अंडाकार रचना होती है ना हमारे नरजनन में, उसकी बात हो रही है ना। मूत्र वाहिनी में, मूत्र वाहिनियों में, मूत्र वाहिनियों में, मूत्र वाहिनी जो वृषण से कनेक्ट करने वाली एक नली होती है। मूत्राशय में, मूत्र को इकट्ठा करने वाली थैली को मूत्राशय कहते हैं। रक्त वाहिनियों में, जहाँ पे रक्त परिसंचरण होता है, जिसके द्वारा उन रक्त वाहिनियों में पाई जाती है। और आहार नाल के भीतर जो आप देखोगे, इस तरह से आहार नाल के भीतर ऐसे सर्पिल, ऐसे इस तरह के आहार नाल जो होता है, आहार नाल के भित्ति में गोलाकार पेशी के स्तर के रूप में ये दिखाई देती है, और उसी के कारण भोजन ऊपर से नीचे सरकता है। आहार नाल के एक भाग से दूसरे भाग में भोजन का प्रवाह किसके द्वारा होता है? इस पेशी के ही संकुचन से। ये पेशी संकुचित होगी, उसका प्रसार होगा, मतलब सिकुड़ेगी, फैलेगी, जिसके कारण भोजन आगे जाता है। ठीक है, चलिए, तो अब इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा यहाँ लिख सकते हैं। अच्छा, ये भी कह सकते हैं कि इनकी कोशिकाओं में, इनकी जो कोशिकाएं होती हैं, इनकी आकृति जो होती है, ये अंडाकार कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं कि ये तर्कु की आकृति की होती है। तर्कु लंबा थोड़ा सा इस तरह की आकृति की होती है। ठीक है, इसमें प्रचुर, कह सकते हैं कि इसकी कोशिकाओं में प्रचुर मात्रा में कोशिका द्रव रहता है और केंद्रक पाया जाता है। तो चलिए इसके बारे में इतना यहाँ लिख देते हैं। यहाँ लिख सकते हैं कि ये पेशियां नेत्र की आइरिस में वृषण और इसकी नलिकाओं में मूत्र वाहिनियों और मूत्राशय में तथा रक्त वाहिनियों में पाई जाती है। आहार नाल की भित्ति में भी ये पाई जाती है। इसकी कोशिकाओं में प्रचुर मात्रा में कोशिका द्रव को यहाँ सार्कोप्लाज्म कहेंगे, है ना, और एक केंद्रक पाया जाता है। यहाँ लिख सकते हैं कि आहार नाल के एक भाग से दूसरे भाग में भोजन का प्रवाह इस पेशी के, किसके? अरेखित पेशी के संकुचन एवं प्रसार के कारण होता है। समझ गए? तो अगला देखते हैं हम लोग रेखित पेशी के बारे में। तो जो रेखित पेशी होता है, ये जंतु जो होते हैं उनके कंकाल से जुड़ी होती है, जो हड्डी होती है उनकी हड्डी से जुड़ी होती है, और इनमें ऐच्छिक गति
होते रहती है। इसलिए इसे कंकाल पेशी भी कह सकते हैं या ऐच्छिक पेशी भी कह सकते हैं। ठीक है। ये जो पेशी होती है रेखित पेशी, ये बहुकेंद्रक, देख रहे हैं ना, बहुत सारे केंद्रक वाले तंतुओं के द्वारा बनी है। देख रहे हैं बहुत सारे केंद्रक इसमें दिखाई दे रहा है। बहुकेंद्रक तंतुओं से बनी होती है। प्रत्येक तंतु में या कह सकते हैं कि इस प्रत्येक तंतु में अगर ध्यान देंगे तो इसकी कोशिकाओं में एक पतली झिल्ली होती है, जिसको यहाँ पे देखिए, झिल्ली को क्या कहते हैं, सार्कोलेमा कहते हैं। इसके अंदर कोशिका द्रव भरा रहता है, जिसे हम लोग क्या कहेंगे, सार्कोप्लाज्म कहेंगे। और जिसमें इसके अंदर अनेक कह सकते हैं कि मायोफाइब्रिल होते हैं। मायोफाइब्रिल क्या है, ये मायोफाइब्रिल जो है, ये कह सकते हैं कि एक प्रकार के कण हो जाएंगे जो इसके सार्कोप्लाज्म में इधर उधर बिखरे रहते हैं। मायोफाइब्रिल पर कह सकते हैं एक के बाद एक, यहाँ पर ये जो बीच में जो काले रंग की जो पट्टी दिख रही है, इसे गाढ़ी पट्टी कहते हैं, है ना, गाढ़ी पट्टी। और ये हल्की पट्टी है, यहाँ पे जो हल्के रंग की दिख रही है, तो गाढ़ी और हल्की पट्टी इसमें रहती है। देखिए ये व्हाइट कलर की जो अंदर पट्टी दिख रही है तो हल्की पट्टी हो जाएगी, और जो ब्लैक दिख रही है गाढ़ी पट्टी रहती है। यह जो है शरीर के गर्दन में, बाहू में, पैर में, इन सब में पाई जाती है। कह सकते हैं कि ये हमारे शरीर का जो रेखी पेशी है, ये हमारे पूरे शरीर का लगभग 50%, यानी कि आप 60 किलो कहें तो 30 kg ये रेखित पेशी ही होती है। ठीक है। तो चलिए इसके बारे में हम थोड़ा सा यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए तो हम लोग लिख सकते हैं इसके बारे में यहाँ पर कि ये पेशियां जंतु के कंकाल से जुटी रहती हैं और इनमें ऐच्छिक गति होती है। इसीलिए ना इसको ऐच्छिक पेशी भी कहते हैं। ठीक है। यह पेशी अनेक बहुकेंद्रक तंतुओं द्वारा बनती है। प्रत्येक तंतु या फिर कोशिका को भी कह सकते हैं, प्रत्येक तंतु की बात करेंगे या कोशिका की बात करेंगे, प्रत्येक तंतु इसमें किससे प्रत्येक तंतु या कोशिका एक पतली, ऐसे लिख देते हैं, एक पतली झिल्ली, जिसको क्या कहते हैं, सार्कोलेमा से घिरी रहती है। इसके अंदर के कोशिका द्रव को सार्कोप्लाज्म कहते हैं, जिसमें अनेक मायोफाइब्रिल होते हैं। मायोफाइब्रिल पर एकांतर रूप से, एक के बाद एक, गाढ़ी और हल्की पट्टियां होती हैं।
ये कहाँ कहाँ पाया जाता है रेखित पेशी पे? यहाँ लिख सकते हैं नीचे कि यह पेशी शरीर के बाहु, पैर, गर्दन आदि में पाई जाती है। इसका भार पूरे शरीर का लगभग 50% होता है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। चलिए एक और बच गया हृदय पेशी। नाम से ही पता चला हृदय में होता होगा ये पेशी, है ना जी, हृदय पेशी। तो जो हृदय पेशी होता है, यह पेशी हृदय की भीतरी दीवार है ना, या फिर कह सकते हो उसकी भित्ति होती है। ठीक है, ये इसमें पतली पतली धारियां पाई जाती हैं। ठीक है, धारियां पाई जाती हैं। इसके तंतु जो होते हैं शाखावत, ब्रांच जैसे, देख रहे हैं ना, ब्रांच जैसे बना हुआ है ना, ब्रांच बना हुआ है। ब्रांच जैसे बड़े अंडाकार होते हैं, अंडे के शेप में, केंद्रक युक्त होते हैं। देखिए इसमें यहाँ केंद्रक दिखाया गया है। ठीक है, और जब दो तंतुओं के जो जोड़ होते हैं ना, दो तंतुओं के जोड़ की जगह को हम लोग डिस्क कहते हैं, जैसे डिस्क दिखाया गया है। ठीक है, प्रत्येक तंतु जो होते हैं ना, इसके चारों ओर से यहाँ पर एक आवरण होता है इसके ऊपर, जिसे हम लोग क्या कहेंगे, सार्कोलेमा। और एवं अंदर जो होता है जिसको सार्कोप्लाज्म कहते हैं, और उसके अंदर जो उसका एक केंद्रक रहता है। हृदय के अंदर जो संकुचन और शिथिलन होता है, प्रसरण होता है, संकुचन और प्रसरण इसी हृदय पेशी के कारण होता है। और संकुचन और प्रसरण के कारण ही हृदय से रक्त शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचता है। तो इसके बारे में चलिए यहाँ पे लिख सकते हैं कि इस पेशी से हृदय की दीवार बनती है। इसमें अनेक धारियां पाई जाती हैं। इसके तंतु शाखावत तथा बड़े अंडाकार एवं केंद्रक युक्त होते हैं। प्रत्येक तंतु के चारों ओर सार्कोलेमा एवं अंदर में सार्कोप्लाज्म, जो तरल पदार्थ होता है उसके कोशिका में, उसके तंतु में, उसको सार्कोप्लाज्म रहता है, ऐसे कह सकते हैं। हृदय के संकुचन और प्रसरण इन्हीं पेशियों से होता है, पेशियों द्वारा होता है, जिसके कारण रक्त का परिवहन होता है। यानी कि रक्त का एक भाग से दूसरे भाग में जाना रक्त का परिवहन है, यानी पूरे शरीर में भेजा जाता है। तो आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को ही पिन कर देते हैं। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर।
और तीसरा चैनल है रविकांत सर RD शर्मा सॉल्यूशन, रविकांत सर RD शर्मा सॉल्यूशन, RD शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाके सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाकर पाथ फाइंडर क्लास को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारे चैनल की वीडियोस आप सभी को कैसे लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।